लगातार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं। डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमला बोला है। मणिपुर की घटना का जिक्र भी किया है डिंपल यादव ने, और भी कई सारे हमले मोदी सरकार पर बोले। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, फिर करेंगे चर्चा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज़, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार, इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है, और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है। सर, इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। और देखिए, डिंपल यादव ने भी बात कही है कि हर प्रदेश की घटना का जिक्र होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं खुद पूछूंगा प्रोफेसर साहब, डिंपल यादव तो आप ही की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए। हर प्रदेश में जहां पर महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हमारी सांसद डिंपल यादव जी ने बहुत गंभीर बात को कहने का काम करा है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? राजस्थान की भी चर्चा हो। किस प्रकार हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में घटनाएं काम कर रही हैं। कानपुर में देखिए, एक माँ और बेटी की हत्या कर दी गई योगी सरकार में। क्या ये देश नहीं देख पा रहा है? हाथरस में जिंदा बेटी को जला दिया गया। तो निश्चित तौर में ये आज जो मातृशक्ति है, 50% आबादी है, इसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश कोई सा भी हो। यही बात हम लोग कहने का काम। मैं जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए, महिलाओं के अधिकारों को लेकर जब बात आती है तो मुलायम सिंह यादव के बयान का बार बार जिक्र किया जाता है। क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर आपके लिए अब गले की फांस बन गया? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि विपक्ष उसी मुद्दे पर है, अभी भी किसी मुद्दे से इतर उतर नहीं जा रहा है। वो भ्रष्टाचार की बात कितनी कर लीजिए। देखिए, अगर देश की किसी समस्या पर बात करने की अगर बात होगी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चीज गले की फांस नहीं होगी। हम मजबूती से उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। और पिछले जब से सेशन स्टार्ट हुआ, जब से संसद का सत्र स्टार्ट हुआ, हम बार बार कह रहे थे, ये लोग विरोध कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के तैयार हैं, और आज भी तैयार हैं। ये अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं भी लेकर आते, हम चर्चा करते। लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ मणिपुर क्यों, राजस्थान क्यों नहीं, झारखंड क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? नहीं, डिंपल यादव ने कहा, लेकिन इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव किस पर लेकर आए हैं? ये सिर्फ मणिपुर पर लेकर आए हैं। इनके लिए क्या पूरा देश मायने नहीं रखता? संजय जी, आ रहा हूं मैं, तुरंत आ रहा हूं मैं, आपके पहले जवाब ले लेता हूं। सिर्फ मणिपुर, डिंपल यादव आप ही के साथ हैं। वो अखिलेश यादव कई बार गए हैं, बढ़िया इंडिया के अलायंस में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जिक्र कर दिया। देखिए, ये पूरे देश की आवाज है। बातचीत अविश्वास प्रस्ताव पर तो ओपन होता है, सारे विषय पे बात होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिस वजह से लाया गया, वो जो मूल पॉइंट है, वो है नरेंद्र मोदी जी को बोलने के लिए मजबूर करेंगे। मणिपुर पर उनकी जो प्रतिज्ञा है कि नहीं बोलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। उनको उन मारे गए लोगों के प्रति सांत्वना। मैं एक मिनट आप दोनों के पास आ रहा हूँ। पहले गौरव गोगोई और निशिकांत दुबे आज सदन में क्या बोले, पहले वो सुनवाते हैं, फिर संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल न हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं।
सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है।